इस बीच एक नया अपडेट जो आया हुआ हम आपको बता दें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था चुनाव आयोग को कि क्या 72 घंटे के लिए नोटिफिकेशन को लेट किया जा सकता है, टाला जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग के वकील ने यह जवाब दे दिया है कि संवैधानिक कारणों से ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। तो इस मामले में अब सुनवाई शुरू हो गई, एक बार फिर से पीठ बैठ चुकी। देखने वाली बात होगी कि क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है। एक बार अविनाश का रुख फिर कर लेते हैं। अविनाश, अब क्या नया अपडेट मिल रहा है वहां से? ये देखिए, अगर बात करें तो अभी सीजीआई ने अपनी ओर से टिप्पणी की और साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से आजम खान ने ये अपील दायर की है तो क्या कुछ नियम कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो दातार अब जो है वो अपने नियम बता रहे हैं वहाँ पे कि किस तरीके से जो नियम है चुनाव आयोग के और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर 2 साल या उसके ऊपर सजा मिलती है तो उसकी जो विधानसभा या लोकसभा सदस्यता है स्वतः ही रद्द हो जाएगी। तो स्वतः ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई, केवल नोटिफिकेशन जारी हुई और चुनाव आयोग ने उसी नोटिफिकेशन के आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। और दातार ने तौर पे कहा है कि उन्होंने तमाम सारे अधिकारियों से बातचीत की है, तमाम सारे जो लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से चुनाव को टालना पॉसिबल नहीं है, ना तो संवैधानिक आधार पे ना तो व्यवहारिक आधार पे। अभी अगर बात करें तो दलील रखने का क्रम अभी अंदर जारी है। अब देखना है कि फाइनल जजमेंट क्या कुछ आता है, क्या आजम खान को राहत मिलती है या फिर जिस तरीके से चुनाव आयोग अब नियमों को हवाला दे दिया है और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के भी नियम को फ्रेम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। नजर बनाए रखिए अविनाश। तो ये पूरी तस्वीर है और देखिए अपडेट इस बीच जो आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अपडेट ये है कि आजम खान की सदस्यता रद्द होने के मामले में चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से कहा है, चुनाव आयोग के वकील ने कहा है कि संवैधानिक कारणों के चलते नोटिफिकेशन को टाल नहीं सकते, उपचुनाव को टाला नहीं जा सकता है। तारीखों का ऐलान अभी जो हो चुका है उसी पर चुनाव होंगे क्योंकि संवैधानिक कारणों से ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही साथ चुनाव आयोग के वकील ने यह भी कहा है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 2 साल से ज्यादा की अगर सजा मिलती है तो स्वतः ही सदस्यता रद्द हो जाती है। ऐसे में सजा का ऐलान होते ही आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई थी। बस फर्क इतना है कि नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया तारीखों का, लेकिन जिस वक्त सजा का ऐलान हुआ था उसी वक्त आजम खान की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। तो ये इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है आजम खान के मामले को लेकर। चुनाव आयोग की तरफ से वकील ने कहा है कि उपचुनाव को टाल नहीं सकते, संवैधानिक कारणों के चलते ऐसा नहीं हो सकता। और ये भी कहा है चुनाव आयोग के वकील ने कि उनकी सदस्यता स्वतः रद्द हो गई थी, केवल नोटिफिकेशन जारी करना हमारा काम है, नई तारीखों का ऐलान करना काम है, तो हमने किया है। बाकी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस निर्देश के मुताबिक सजा का ऐलान होते ही सदस्यता रद्द हो गई थी। अविनाश, आपके पास आ रहे हैं, क्या अपडेट है? जी देखिए, अगर बात करें तो न्यायमूर्ति जो इसमें दूसरे न्यायमूर्ति जस्टिस जेबी पादरीवाला, उन्होंने पूछा है चुनाव आयोग के वकील से कि अगर इसी बीच आजम खान इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं और वहां पे उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी जाती है, यानी कि जो उन्हें सेंटेंस दिया गया है 3 वर्षों का, उस पर अगर उस सेंटेंस पर रोक लगा दिया जाता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट चुनाव लड़ने की अनुमति देता है और आजम खान चुनाव जीत जाते हैं तो फिर किस बात की सजा? तो चुनाव आयोग के वकील ने इस पर कहा है कि आजम खान को पेंशन लाभ हो सकता है। तो इस तरीके की अब दलीलें सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी तमाम सारे सवाल पूछ रहे हैं और जो वकील है चुनाव आयोग के अब वो जवाब दे रहे हैं। नियमों को पढ़ा जा रहा है कि 119(3) में ये नियम है कि ये चुनाव को रोका नहीं जा सकता है और किस तरीके से जो जिसकी सदस्यता रद्द हो जाती है उसके पास क्या कुछ विकल्प बचते हैं। तो ये तमाम सारे नियमों का हवाला दिया जा रहा है। सुनवाई अभी भी अवधेश जारी है। कुछ देर में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी दलील को कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से कोई निर्णय दे सकता है। बिल्कुल। तो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।